नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो भैया आपके लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि हमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का एक नया काम मिल गया है और इससे हमारी तगड़ी कमाई होने वाली है और आमजन को बड़ी सहूलियत होने वाली है। यह काम है साथियों भवन अनुज्ञा पत्र के आवेदन का। यानी ग्रामीण क्षेत्र में अब कोई भी बिल्डिंग का निर्माण होगा, किसी भी भवन का निर्माण होगा, तो उसके लिए अनुज्ञा पत्र, भवन अनुज्ञा पत्र जिसे हम बिल्डिंग परमिशन कहते हैं, वो मकान बनाने वाले को प्राप्त करनी होगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होता है। ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन हमारे सीएससी पोर्टल पर आ चुका है। कैसे आपको करना है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट की। साथियों, आपके लिए हमने शुरू किया है सीएससी का फ्री कोर्स। तो अगर आपको बहुत सारी चीजें फ्री में सीखनी है तो तुरंत आप डिजी डूंडी इन्फो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपके लिए लाइव चैट का ऑप्शन भी दिया गया है। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे वहां पे चैट भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सर्विस को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करना है। जैसे डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करेंगे, यहां पे आप सर्च कीजिए एमपीई लिखते ही आपके सामने एमपी डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज आ जाएगा। इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने एमपी कॉमन एप्लीकेशन पोर्टल आ जाएगा। यहां पे बहुत सारी नई नई सर्विसेज हमारे पोर्टल के भीतर ऐड कर दी हैं अलग अलग विभागों की। तो यहां पे हमें क्या करना है, ये देखिए, यहां पे भैया आपको खोजना है पंचायत। ये देखिए, पंचायत और ग्रामीण विकास। यहां पे आप देखेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र। अगर किसी को भैया अपना ग्रामीण क्षेत्र में भवन बनवाना है, बिल्डिंग निर्माण करनी है, तो सबसे पहले पंचायत की परमिशन भी लेनी होगी। तो यहां पे अनुज्ञा पत्र का ऑप्शन आ चुका है। तो आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक रेफरेंस नंबर आएगा, इसे नोट डाउन करके आप अपने पास रख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद साथियों, यहां पे आप देखेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाता है। यहां पे आपको समग्र आईडी डालनी है। उससे पहले एक चीज आप यहां पे ध्यान रखिए कि इस सर्विस को यूज करने के लिए, इस आवेदन को सफलतापूर्वक सबमिट करने के लिए आपके पास होना चाहिए क्लास 3 का ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डीएससी टोकन। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप ये आवेदन सबमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो होंगे डीएसडी टाइप के। जेपीजी या पीडीएफ अपलोड नहीं होता है। एमपी डिस्ट्रिक्ट सर्विस के भीतर कोई भी डॉक्यूमेंट डीएसडी फाइल टाइप ही अपलोड होता है। हमें इस डिजिटल सिग्नेचर से डीएसडी फाइल बनानी होती है। अगर आपको ये नहीं आता है या आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, कोई बात नहीं, हम सबसे कम पैसे में घर बैठे आपको डिजिटल सिग्नेचर बना के देते हैं। आपके कंप्यूटर में पूरा सेटअप भी करते हैं और डीएसडी फाइल बनाने का पूरा तरीका भी हम आपको बिल्कुल फ्री में सिखाते हैं। तो अगर आपको डीएसडी सबसे कम पैसे में बनवाना है या फिर रिन्यूअल कराना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बिना डीएसडी के आप ये काम नहीं कर पाओगे। हाँ, एक और समस्या भी होगी, बहुत सारे भाई बहनों के में ये सर्विस नहीं खुल रही है। तो कैसे आपको दूसरे तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये सर्विसेज अभी एएसके यानी अटल ई सेवा केंद्र के वीएलईस के में ही लॉगिन की गई हैं। तो यहां से आपको अपना पूरा आवेदन सबमिट करना होगा। सामान्य सी डिटेल यहाँ पे जिला, तहसील, इसके बाद ये आपका जो आवेदन है संबंधित ग्राम पंचायत में जाएगा, वहां पे सत्यापन होगा और उसके बाद जो एक निर्धारित शुल्क है वो आपको जमा करके फिर वहां से परमिशन आपको मिल जाती है, यानी एक सर्टिफिकेट आपको अनुज्ञा पत्र मिल जाता है। ठीक है, तो ये यहां से आपको करना है। डॉक्यूमेंट सामान से लगते हैं, सामान्य से। आपको अपनी भूमि में, आप उस भूमि के भूमि धारक हैं तो वहां का खसरा आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, ये सामान्य से डॉक्यूमेंट ही इसमें लगते हैं। इसके साथ ही साथ जिन भाई बहनों के में यहां पे ये ऑप्शन नहीं खुल रहा है वो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आना होगा एमपी पंचायत दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट में।
फिर हम डायरेक्ट करेंगे, फिर सीएससी पोर्टल के जरिए नहीं करेंगे। अगर नहीं खुल रहा है हमारा, अगर आप अटल ई सेवा केंद्र की वीएलई नहीं है तो आपका नहीं खुलेगा, तो आप यहां से भी कर सकते हैं। यहां पे आप ऑनलाइन सेवाएं में आएंगे, भवन अनुज्ञा आवेदन आपको यहां पे मिलेगा ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पूरी प्रोसेस होती है कि सबसे पहले देखिए आप आवेदन दर्ज करेंगे, अगर संशोधन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फिर ग्राम पंचायत के द्वारा आपका आवेदन का परीक्षण किया जाएगा, और अगर आपका आवेदन सही होता है तो फिर आपको क्या होगा, आवेदन शुल्क जो जिस आप एक प्रकार से कहें जितनी जगह में आप अपने भवन का निर्माण कर रहे हो उस हिसाब से आपका जो शुल्क है वो तय होता है। तो निर्धारित शुल्क आपको जमा करना होगा। उसके बाद पंचायत निर्माण की अनुमति जारी करेगी, यानी अनुज्ञा प्रमाण पत्र आपको जारी करेगी, और यह आप ऑनलाइन स्थिति भी यहां पे देख सकते हो। यहां पे आपको देखिए ऑप्शन मिलता है भवन निर्माण अनुमति हेतु आवेदन करें, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये सामान्य सा फॉर्म है जिससे आपको फिल करना है कि कितने क्या क्षेत्रफल में आप अपने भवन का निर्माण कर रहे हो, और यहां से ही सारी प्रोसेस आपको करनी है। इसके लिए आपको देखिए भवन निर्माण का एक नक्शा अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आप खुद से बना रहे हो, कोई इंजीनियर आपका नहीं है, इंजीनियर बड़ी बिल्डिंग का अगर निर्माण हो रहा है तो इंजीनियर नक्शा बना के देता है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो आप खुद भी नक्शा निर्माण कर सकते हैं, और भूमि के स्वामित्व के लिए आपको खसरा भी यहाँ पे अटैच करना होगा, और यहाँ से आप आवेदन सबमिट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सर्विसेज है साथियों, जिसके जरिए आप लोगों की मदद कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आपको ऐसे ही सारे ऑनलाइन के काम सीखने तो तुरंत आप डिजी इन्फो ऐप डाउनलोड करो। यहां पे आपको मिलेगा सीएससी का मास्टर कोर्स, फ्री कोर्स भी है और इसके अलावा मास्टर कोर्स भी है, जिसमें हम आपको सारी चीजें सीएससी की ऑनलाइन के काम सिखाते हैं, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपका इनकम बढ़ने वाला है। तो यहां पे कंटेंट में आकर के देखना, इतनी सारी चीजें, पैन कार्ड की जो समस्याएं आ रही है ना, इन सारी चीजों को मैंने दूर कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ के प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे रिजेक्ट हो रहे थे, इन वीडियोस को देख लेना, मैंने स्मार्ट और सही तरीका आपको बताया है। कोई भी फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, दनादन पैन कार्ड अलॉट होगा। यहां पे हम सारे काम सिखाते हैं, तो ये काम सारे आप सीख सकते हो, और इसके लिए खर्च करना है केवल आपको 112 रुपए। तो अगर आप अपनी स्किल को अपडेट करना चाहते हो और नए नए काम सीखना चाहते हो तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। गेट दिस कोर्स पे क्लिक करके अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के कोर्स को ज्वाइन करके हो बहुत कुछ अपने मोबाइल के भीतर सीख सकते हो और लोगों की मदद करके पैसा कमा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।